जय हिंद माय डियर स्टूडेंट, शशांक सेरियर, वेलकम टू शर्मा क्लासेस। और आज हम यहाँ पे आए हैं किसके लिए? बेसिक केमिस्ट्री करने के लिए, जो आपके 9th के लिए, 10th 11th 12th सबके लिए एक बेस मजबूत करेगी। तो बेसिक केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, कई सारी चीजें ऐसी रहेंगी जो आपको समझ में नहीं आने वाली, तो उससे पहले हमें बेसिक केमिस्ट्री स्टार्ट करनी पड़ेगी यहाँ पे। और बेसिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम समझेंगे, सबसे पहली चीज क्या है भाई, केमिस्ट्री होती क्या है, व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में किस चीजों को पढ़ते हैं? इट इज ऑब्वियसली अ साइंस ऑफ ब्रांच ऑफ साइंस। व्हाट डू वी स्टडी इन केमिस्ट्री? हम केमिस्ट्री में एक्चुअली पढ़ते क्या है? तो केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ मैटर। नाउ वी ऑल नो मैटर कितने तरीके के होते हैं। इट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आगे भी पढ़ोगे 9th क्लास में, अभी पढ़ोगे, दो टाइप्स के मैटर और पढ़ोगे आप यहाँ पे। प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं उनकी और चेंजेस पढ़ते हैं। चेंजेस कैसे? व्हाट आर फिजिकल एंड केमिकल। तो ये चेंजेस पढ़ोगे आपसे। फॉर लेट्स से मैंने बोला आपसे दिस इज वाटर, H2O मैंने वाटर बोला, इसका मैंने क्या कराया? चेंज करा दिया। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आइस, ठीक, इसको मैंने चेंज करा दिया लेट्स से, फिर कन्वर्ट करा दिया किसमें? वाटर में। सो दिस इज व्हाट, दिस इज चेंज। हम यहाँ पे केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे इन्हीं चेंजों को, कैसे H2O आइस में कन्वर्ट हुआ और कैसे फिर आइस H2O में फिर से कन्वर्ट होगी, दैट इज वाटर। आइस क्या है? हमारा फ्रोजन वाटर है विच इज केप्ट डाउन एट वेरी लो टेम्परेचर। तो वो क्या हो गया? फ्रीज हो गया है। यहाँ पे क्या हुआ? फिजिकल चेंज हुआ है। और यहाँ पे वाटर लिक्विड से किस स्टेट में आ गया है? सॉलिड। तो ये तो छोटे में आप काफी चीजें पढ़ चुके हो। आप बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ना क्या है, यहाँ पे हम एलिमेंट्स को और कंपाउंड्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, जिससे हमारा जो बेस है वो मजबूत हो जाए। हम एलिमेंट्स के बारे में समझेंगे और फिर कंपाउंड्स के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे मैटर। ठीक, तो व्हाट इज मैटर? मैटर अलग अलग तरीके के होते हैं, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है। अब मैटर दो तरीके के होते हैं, दैट इज प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। जो भी सब्सटेंसेस होते हैं, जो भी मैटर होता है, वो दो तरीके का हमारा आएगा। ठीक, चलते हैं मैटर, यहां पे सब्सटेंसेस। तो ये दो तरीके के आएंगे हमारे, विच इज प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। अब जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, इनमें कोई भी मिक्सचर नहीं है, 100% प्योरिटी इनकी है यहाँ पे। लेकिन आप फिजिक्स में 11th क्लास में एक चीज और पढ़ोगे, कोई भी चीज 100% एक्यूरेट नहीं होती है, उसमें कुछ ना कुछ चांसेस रहते हैं कि वो हो सके। तो प्योर में हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे किसको? एलिमेंट्स को, और दूसरा कंपाउंड्स को। तो ये दो चीजें हम किसमें पढ़ेंगे? प्योर में। और इम्प्योर में फिर आगे आप पढ़ोगे क्या? मिक्सचर्स, मिलावट, मिक्सचर्स, जो आज के डेट में बहुत ही ज्यादा एक कॉमन टॉपिक है कि मिक्सचर्स होते हैं, हर जगह पे देखने को मिलते हैं। तो हमें सबसे पहले समझना है इन चीजों को, एलिमेंट्स को और कंपाउंड्स को, फिर हम आगे बढ़ सकेंगे चैप्टर में। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। चलो देखते हैं हम लोग एलिमेंट्स। एलिमेंट्स टोटल कितने हैं? 118 एलिमेंट्स जो हमारे पीरियोडिक टेबल में दिए गए हैं। तो पीरियोडिक टेबल क्या है? क्लासिफिकेशन है जिसमें सभी एलिमेंट्स दिए गए हैं। तो व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट एक कोई सब्सटेंस है जो कंप्लीटली एक ही चीज से बना हुआ है और यही बेस है। इसी से हम सारी फिर केमिस्ट्री पढ़ना चालू करेंगे। जो भी हमारे कंपाउंड्स होंगे, जो भी रिएक्शंस होंगी, उनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? हमारा एलिमेंट्स। तो एक तरीके से ये समझ लीजिए अल्फाबेट्स हैं ये केमिस्ट्री के, और यही जाके फिर बाद में वर्ड्स और सेंटेंसेस को फॉर्म करेंगे। ये चीज हमें बहुत ज्यादा जरूरी याद रखनी है, बिल्कुल हमारे ब्रेन में सेट हो जानी चाहिए। 118 एलिमेंट्स। और अगर आप 9th क्लास में हैं तो 1 to 20 आपको आने चाहिए, जो भी पीरियोडिक टेबल में दिए गए हैं। ठीक, तो एलिमेंट्स आर प्योरेस्ट सब्सटेंस। ये प्योरेस्ट सब्सटेंस होते हैं, इनमें कोई मिक्सचर नहीं होता। इनकी स्टार्टिंग कैसे होती है? यहाँ से हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड
कैल्शियम, ये 20 हैं। ये फर्स्ट 20 आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए, इनका एटॉमिक नंबर हमें याद होना चाहिए, सारी चीजें। तो फर्स्ट थिंग, फॉरमोस्ट थिंग, एलिमेंट्स हमें पता होना चाहिए। इतने हमें 9th क्लास में हमें ये पहले से याद रहें। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे बेसिक चीज है। क्लियर हो गई यहां तक आपको? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमें पता होनी चाहिए। चलो अब देखते हैं, ये तो हमने सारी चीजें क्लियर कर ली। अब मान के चलो अगर हम कोई एलिमेंट लिखते हैं, फॉर लेट्स से मैंने लिखा है यहाँ पे कार्बन C, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सबसे पहले तो रिप्रेजेंटेशन आ गई। तो रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, जो इनिशियल होता है। अब हर में इनिशियल यूज नहीं होगा, वो डिफरेंट चीज है। ये हो गई। यहां पे हम इसका लिखते हैं नीचे एटॉमिक नंबर, फॉर लेट्स से 6 है, और यहां पे लिखेंगे उसका एटॉमिक मास। तो ये जो 6 है दैट इज इट्स एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब किस नंबर पे आया है पीरियोडिक टेबल में। तो ये एक चीज ये याद करनी है। उसके बाद 12 है उसका एटॉमिक मास। 12 क्या है? एटॉमिक मास। उसका मास कितना है, और उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? यू से डिफाइन करेंगे जब भी मास लिखेंगे, या इसको लिखेंगे AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो ऐसे हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे इसका। एक चीज हमें याद रखनी है कि रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, उसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो नीचे लिखेंगे, जो एटॉमिक मास होगा वो ऊपर लिखेंगे। ये क्लियर है? वेरी गुड। तो सबसे पहली चीज हमने ये कंप्लीट कर ली। उसके बाद हमें ये देखना है कि जो हमने पीरियोडिक टेबल लिखे हैं, सब नंबर लगे हुए हैं यहाँ पे। लेट्स से दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज 8, दिस इज 9, दिस इज 10। ये नंबर्स हैं। तो सर आप हमें ये बताइए कि ये नंबर्स यहीं पे प्लेस क्यों है? व्हाट इज द मेजर रीजन कि जो नंबर मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, दीज नंबर विच आर बीइंग रिटन हियर, हाइड्रोजन के नीचे 1 ही क्यों आया सर? लिथियम के नीचे 3 ही क्यों आया? नाउ आई विल एक्सप्लेन व्हाई। अब कार्बन है, कार्बन क्या है? एटम है। कार्बन क्या है? एटम। और एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। अब कोई भी एक एटम होता है वो 3 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, दैट आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन आर पॉजिटिवली चार्ज, वेयर न्यूट्रॉन आर न्यूट्रल विथ नो चार्ज ऑन देम। अब हर एक कंपाउंड में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये चीज हमें याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सब में प्रेजेंट होते हैं। अब जो एटॉमिक नंबर लिखा है दिस 6, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कि भाई किसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमें एटॉमिक नंबर क्या करता है? शो करता है। लेट्स से ऑक्सीजन के नीचे 8 लिखा है, तो इट डिफाइंस दैट ऑक्सीजन हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स। उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के पास 9, नियॉन के पास 10, सोडियम के पास 11, मैग्नीशियम के पास 12। तो दीज एटॉमिक नंबर्स, ऑल एटॉमिक नंबर्स, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? बोलो बच्चा। ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारे क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस एलिमेंट के पास हैं, तो ये डिफाइन करता है। तो 1 से लेके 20 तक, तो ये किसकी सीरीज है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। जो 1 पे है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, जो 20 पे है उसके पास 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो 50 पे है उसके पास 50 है, जो 118 पे है उसमें 118 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अब यहां पे हमने सबसे बेसिक चीजें समझ ली। जैसे मैंने कार्बन लिखा, तो कार्बन क्या होता है? ये कार्बन मैंने ये लिख दिया, बट कार्बन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इनिशियल से, जो मैंने C बना दिया। नीचे उसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे, ऊपर उसका एटॉमिक मास लिखेंगे, ठीक। और जो एटॉमिक नंबर होता है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट ऑन इट, जो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। एक चीज और, अब इसके बाद हमें एक चीज और समझनी, ये क्लियर कर लो पहले बच्चों। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन है, तो हमें जब भी हम केमिकल कंपाउंड्स फॉर्म कराते हैं, जब भी हम केमिकल कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे आपने सुना होगा H2O सुना होगा, ठीक। H2O कैसे बनता है सर? अब हमने इतना देख लिया कि ये है, बट जब भी एक कंपाउंड दूसरे के साथ कंपाउंड करता है तो वहां पे एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि उसकी वैलेंसी कितनी है, प्लस वैलेंसी होने के साथ वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक। तो वैलेंसी फाइंड आउट करने के पहले हमें एक चीज और पढ़नी है जिसको हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल।
इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या होता है बेटा, इफ एनी एलिमेंट्स या कोई भी एटम को नेचर में फ्रीली प्रेजेंट होना है, जो मैंने पीरियोडिक टेबल बनाए थे उसमें से कुछ 1, 2 या 3 गिने चुने ऐसे होंगे जो नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, बाकी कोई भी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, वो सिंपली एटम रहते हैं। बट जब मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं तब वो नेचर में इजीली प्रेजेंट हो जाते हैं। जैसे उस पीरियड टेबल में ऑक्सीजन कैसे बना हुआ था, O, बट जो हम ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं दैट इज O2। तो ये जो O बना हुआ है ऑक्सीजन, दिस इज एटम, और ये जो O2 बना हुआ है दिस इज मॉलिक्यूल जो नेचर में एग्जिस्ट करता है। सर ये नेचर में एग्जिस्ट क्यों नहीं करता था, ये नेचर में एग्जिस्ट कैसे करने लगा, तो इसका आंसर आएगा ऑक्टेट रूल से। इफ एनी एलिमेंट wants to exist freely in nature, then it must have its outer orbit completely filled। समझो से ऑक्सीजन को हटाता हूं मैं। लेट्स से अब सर ये ऑर्बिट्स क्या होते हैं हमें ये भी बता दीजिए। ठीक, तो सर सब बताएंगे, आप बस क्लास में बने रहिए। टुडे 2 जून, वी आर रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर अर्ली इन द मॉर्निंग। चलो देखते हैं बच्चा। अब मैंने मान के चलो कोई एक फॉर एग्जाम्पल कार्बन ही लेते हैं, कार्बन से ही स्टार्ट किया था, कार्बन लेते हैं। ठीक, तो कार्बन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो हमें पता है कार्बन का जो एटॉमिक नंबर आया था वो कितना आया था, 6। कितना आया था, 6। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा, 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6। अब हम बनाते हैं यहाँ पे कार्बन। ठीक, और ऐसे ऑर्बिट बनाते चले जाते हैं, इनको बोलते हैं ऑर्बिटल्स। ठीक, ये वाली ऑर्बिटल के स्पेशल L ऐसे बोलते हैं, के L, और बढ़ाते जाओ तो M हो जाएगी, N हो जाएगी, ऐसे। अब हमें एक चीज याद रखनी है, इसका फॉर्मूला चलता है क्या, 2n²। ये पहले नंबर की शेल है, ये दूसरे नंबर की शेल है, तो यहाँ पे n की वैल्यू प्लेस कर दो, तो k की वैल्यू आएगी 2 × 1² विच इज इक्वल टू 2। तो मतलब पहले की लिमिट कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे सिर्फ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, सिर्फ 2। सेकंड वाला है तो इसी फॉर्मूले में 2 रख दो, 2 × 2², तो ये आएगा हमारा 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें भाई 8 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। ठीक, तो ये हमने क्या कर लिया, यहाँ पे फॉर्मूलेस देख लिए। अब भाई कार्बन के पास लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6। अब हम क्या करेंगे, इसकी फिलिंग स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, फिलिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें 2 आते हैं, तो इसमें से हम 2 लेके इसमें डाल देंगे पहले फर्स्ट में, के में। तो लो भाई 2 तो चले गए, बचे कितने, 4 बचे हैं, इसमें तो 8 जाते हैं, तो काफी जगह है। मतलब ये कि बस है, इसमें 8 सीटें हैं, लेकिन आपके पास है 4 सवारी हैं, तो आपने इन चारों सवारियों को क्या कर दिया, बैठा दिया आराम से कि लो भाई बैठ जाओ, खिड़की वाली जगह ले लो, विंडो सीट ले लो, बैठा दिया। अब इसमें जगह खाली बची है, कई सारी 4 जगह खाली बची हुई है। तो क्या करता है कार्बन 2 चीजें करता है। अगर कार्बन को नेचर में एग्जिस्ट करना है तो ये रूल लगेगा, इफ एनी एलिमेंट वांट टू एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करना है, तो देन इट मस्ट हैव इट्स आउटर ऑर्बिट कंप्लीटली फिल्ड। इसकी जो आउटर ऑर्बिट है वो फिल होनी चाहिए पूरी। तो यहाँ पे भी कितने की कमी पड़ रही है हमें, 4 इलेक्ट्रॉन्स की। अब भाई अब तो ये गड़बड़ वाली बात हो गई, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स कम पड़ रहे हैं हमारे। तो ये 2 चीजें कर सकता है, इधर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ले, 4 इलेक्ट्रॉन्स को नकार दे, बाहर दे दे, और जब देना होता है तो यहाँ पे हम बोलते हैं +4, दान करना। प्लस का मतलब है उसने डोनेट कर दिया, किसी को दान कर दिया। या तो ये कर सकता है, या एक काम कर सकता है, वो किसी से 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या ले ले, उधार ले ले। तो उधार वाली बात आती है तो वहां पे लिखते हैं माइनस, क्योंकि हम नेगेटिव में चले गए। तो ये दोनों सिनेरियो कर सकता है, क्योंकि दोनों के नंबर क्या है, 4 और 4 है। या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को ले सकता है, दे सकता है, या 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है।
और ऐसे ही अपनी ऑक्टेट को पूरा करता है और नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करता है। तो इसीलिए मैंने ऑक्टेट रूल आपको पहले बता दिया, ठीक। और ये जो +4 और -4 में दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं वैलेंसी। इनको हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी। अब वैलेंसी क्या होती है सर? वैलेंसी आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर ईदर रिक्वायर्ड और ईदर रिक्वायर्ड टू टेक, मतलब उतने इलेक्ट्रॉन्स हमें लेने पड़े, या ईदर रिक्वायर्ड टू डोनेट, कि हमें अपने डोनेट करने पड़े टू कंप्लीट द ऑक्टेट, कि ऑक्टेट हम क्या कर सके, कंप्लीट कर सकें आसानी से, ठीक। तो ये होता है। अब हम इसका एग्जांपल देखेंगे और ऑब्वियस सा, जो भी होगा ऑक्सीजन। मैं इसको रब कर रहा हूं, अब आप ये खुद करोगे। ऑक्सीजन वाला क्या करोगे? आप खुद करोगे। मैंने लिखा है यहां पे ऑक्सीजन, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 8। फिर ऑक्सीजन बनाया हमने सर, 1 शेल बनाई और 2 शेल बनाए। 2 शेल इसलिए बना दी क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 2 इसमें 8 इसमें। ये वाली K थी, इसमें 2 आते थे सर। ये वाली L थी, इसमें 8 आते थे। 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा? पहले सर लेंगे हम और 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक इसमें भर देंगे और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा। फिर 2 तो चले गए सर, हमारे पास कितने बचे? 6। तो हम दूसरे वाले में 6 भरना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 और 6। हमने 6 भर दिए सर, लेकिन ऑक्टेट रूल फिर भी फॉलो नहीं कर रहा है। लास्ट ऑर्बिट में कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये 2 चीजें करेगा। 2 चीजें क्या करेगा? या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, या ये 6 इलेक्ट्रॉन्स किसी को ये दे दे। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि 6 इलेक्ट्रॉन्स देने में उसे बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी उसको टेकअप करनी पड़ेगी, इसीलिए बहुत मुश्किल हो जाता है 6 इलेक्ट्रॉन्स को देना। इसलिए जितना छोटा नंबर रहता है, फॉर एग्जाम्पल 2 इलेक्ट्रॉन्स, मान के चलो आपको कोई घर खरीदना है, आपके पास 80 लाख रुपए हो गए। आपको क्या हो सकता है? या तो 80 लाख किसी को दे दो, घर मत खरीदो। मतलब 40 का एक घर आ रहा है, एक आ रहा है 1 करोड़ का, तो आपके पास कितने हैं? 80 लाख हैं। या तो आप 40 किसी को देके 40 वाला खरीद लो, या तो फिर किसी से 20 लाख रुपए उधार लेके घर खरीद लो एक। तो मतलब क्या है, क्या आसान होगा आपके लिए? भाई 20 मैं ले लेता हूं ऐसे, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ही ले लेगा। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 2 इलेक्ट्रॉन्स ने लिए हैं तो क्या होगी वैलेंसी? -2। इसकी वैलेंसी कितनी आएगी? -2। ऐसे होते हैं, ऐसे वैलेंसीज निकाली जाती हैं। अभी आप सब वैलेंसीज खुद निकालोगे, देखना। अभी मैं बता दूंगा तो सारी वैलेंसीज आपको क्या हो जाएंगी? एकदम से आने लगेंगी। वैलेंसीज देखते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। वैलेंसीज देखते हैं और ये लेक्चर 1 या 2 लेक्चर्स में कंप्लीट होगा, ठीक। 30 मिनट्स के लेक्चर्स होंगे मेजरली। वैलेंसी, तो वैलेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर टू बी रिक्वायर्ड, विच आर टू बी गेन और लूज, हमें गेन करें या लूज करें टू कंप्लीट द ऑक्टेट। अब हमारे एलिमेंट में पहला आता है हाइड्रोजन, इसका सिंबल होता है H। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे? 1 है। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 1 इलेक्ट्रॉन और लेगा ये, अब ये वैलेंसी इसकी कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि इसमें 1 है। पहले वाले शेल में कितने आते थे? 2 K में, तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा। दूसरा नियॉन He, इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, इसकी वैलेंसी 0 होगी। 0 क्यों होगी सर? क्योंकि जो K वाली शेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते थे? 2। तो भाई 2 तो मैंने पहले से भर दिए, कंप्लीट हो गई ये वाली ऑक्टेट। क्या होगी? ये वाली कंप्लीट हो गई। तो भाई इसकी वैलेंसी 0 होगी, ये नेचर में एग्जिस्ट करेगा। ये नेचर में क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। अब देखते हैं थर्ड आता है हमारा लिथियम, Li, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 है। वैलेंसी क्या होगी कि भाई सर पहले में तो 2 चले गए, दूसरे वाले में क्या आया हमारा? 1 आया। अब ये क्या कर सकता है? 1, या तो 1 किसी को डोनेट कर दे, 1 ये डोनेट कर दे, या 7 किसी से ले ले। तो 7 लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए 1 क्या करेगा? ये दूसरे को दे देगा। तो इसकी वैलेंसी आएगी +1। वेरी गुड। हाइड्रोजन, नियॉन, अरे यार मैं क्या लिख रहा हूं, हीलियम है ये, ठीक। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम,
ठीक, BE ये नंबर 4 पे आएगा, इसमें क्या होगा 2 और 2। और फिर वही सिनेरियो आता है, या तो 6 ये ले ले या 2 दे दे। 2 देना आसान है सर, 2 लिख देंगे +2। फिफ्थ वन बोरॉन कैपिटल बोरॉन पे आते थे तो बोरॉन है हमारा B और इसमें इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 5, तो ये होगा 2 एंड 3। तो सिंपली है सर, यहाँ पे 3 आया तो ये क्या करेगा +3 करेगा। या तो ये क्या कर सकता है 5 इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले ले या 3 किसी को दे दे। तो भाई 3 लेना आसान है एज कंपेयर टू 5 को लेना। तो ये सिनेरियो चलता रहेगा। फिर उसके बाद आते हैं कार्बन पे C और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 विच इज 2, 4। अब यहाँ पे दूसरे में 4 है तो ये दो चीजें कर सकता है, या 4 ले सकता है या 4 दे सकता है। ठीक, तो ऐसे कुछ कंपाउंड्स आएंगे जिनमें अगर सेम प्लस माइनस है तो ये दोनों चीजें कर सकते हैं। ठीक, कार्बन हमारा टेट्रावैलेंट होता है, इसकी 4 वैलेंसी होती है और सबके साथ लगभग पेयर कर जाता है क्योंकि 4 वैलेंसी है। अब देखते हैं 7 वाला केस। यहां देखना नाइट्रोजन हमारा क्या आएगा N आएगा। नाइट्रोजन क्या है हमारा N और N कितने हैं इलेक्ट्रॉन 7, तो ये आएगा 2, 5। अब यहां से सिनेरियो चेंज होगा। 5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे जो ऊपर चला आ रहा है कि भाई देते जा रहे हैं सब, या 3 किसी से ले ले। तो सर 3 लेना आसान है तो लेते हैं तो माइनस लगाएंगे यहाँ पे 3 तो 8। नाइट्रोजन के बाद फिर क्या आएगा हमारा ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन और फिर नियॉन। ऑक्सीजन का O, इसमें 8, इसका आएगा 2, 6 और इसमें 6 है, 2 और चाहिए तो -2 ऐसे। फ्लोरीन F, ये 9, 2, 7 तो इसका -1। नियॉन इसका आएगा Ne, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स है मतलब 2b फिल है और 8b फिल है तो इसकी वैलेंसी 0 होगी। ये नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करेगा। तो ये वैलेंसीज मैंने 1 से 10 तक करा दी। ये फर्स्ट लेक्चर था। अब आपको क्या करना है, जो मैंने कराया है उसके नोट्स बना के रिवाइज कर लीजिए कंसाइसली। हम ज्यादा रश में लेके नहीं चलेंगे, बेसिक्स लेके चलेंगे और ये पूरा जब आप कर लोगे तो आपका बेसिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। बेसिक 9th में बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि फिर बच्चा 11th में स्ट्रगल करता है, 9th में नहीं इतना ज्यादा पढ़ता क्योंकि उसको बहुत सडनली एकदम टफ चीजें लगना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये सब पढ़ते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।